जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी में कार्य समिति की बैठक का आयोजन लगातार दिन प्रतिदिन चलता जा रहा है। गांव-गांव, शहर-शहर में हर बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्य समिति का आयोजन चल रहा है। उसी बीच में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं जानना चाहूँगा किस तरीके से कार्य समिति का जो आयोजन आजकल चल रहा है उसको लेके भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीतियाँ हैं, किस तरीके से वो कार्यकर्ताओं को एक प्रेरणा देना चाहती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्य समिति कोई पहली बार नहीं हो रही है। ये कार्य समिति हमेशा भारतीय जनता पार्टी के हर 3 माह में आयोजित होती है। राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, फिर जिला स्तर पर और उसके बाद मंडल स्तर पर होती है। इसमें कार्यकर्ताओं को जो मतदान केंद्र के हमारे बूथ प्रभारी और बूथ के अध्यक्ष हैं उनको भी इसमें आमंत्रित करते हैं ताकि उनको भी हम जो संगठन के काम आते हैं उसके आगे की कैसे करना है, इस प्रकार के हमारे वरिष्ठ जो वक्ता रहते हैं मार्गदर्शन देते हैं और समय समय पर जो जिलाध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिलता है उसी माध्यम से हमारे मंडल के अध्यक्ष, उनकी पूरी कार्यकारिणी और नीचे जितने भी हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता करते हैं और पार्टी के निर्देश अनुसार नीचे पार्टी का काम करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी में एक लगातार प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई कार्य समिति हो रही है। हर मंडल में 3 महीने में एक कार्य समिति होती है, जिले में हर महीने में एक बार बैठक होती है। और जितने भी आयोजन जो अभी प्रदेश ने 6 आयोजन दिए थे, ये 18 जून से लेके 31 जुलाई तक के जो अभी तक कार्यक्रम 1.5 महीने से सतत चल रहे हैं। 21 जुलाई को योग दिवस का कार्यक्रम राष्ट्र में मनाया, पूरे प्रदेश में मनाया और हर पंचायत स्तर, बूथ स्तर पर 23 तारीख को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान दिवस पर कार्यक्रम पूरे बूथ स्तर पर हुआ। 25 तारीख को स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान का कार्यक्रम पार्टी ने रखा। 27 तारीख को प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम रखा और 30 तारीख को पूरे जिले में एक महाअभियान, स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम भी हमारे जिलाध्यक्ष के निर्देश, प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेश के अनुसार पूरे जिले में ये कार्यक्रम हुआ है। और उसके बाद हमारे जिले की कार्य समिति और मंडल प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत गांव-गांव में और हर व्यक्ति को राशन पानी की व्यवस्था है, उसके लिए क्या योजना है, कार्यकर्ताओं को किस तरीके से कार्य करना रहेगा। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। इस कोविड-19 महामारी में 80 करोड़ परिवारों को जो 9 महीने के लिए राशन दिया है एक साथ, वो 7 तारीख को उसका पूरे महाअभियान पूरे देश में आयोजित किया गया है। और जो हमारी सहकारी समिति हैं उस पर हमारे पार्टी ने एक प्रभारी और एक वहाँ पर प्रभारी के रूप में कार्यकर्ताओं को नियुक्त करा है और वहाँ 8 लोगों की समिति बनी हुई है। और वहाँ हमारा कार्यकर्ता संस्था में जाकर प्रबंधक से चर्चा करेगा और जितने भी मजदूर या हमारे गरीब भाई बहनों को जो राशन मिलना है उनसे संपर्क करके पार्टी की रीति नीति बताएंगे। आदरणीय मोदी जी के कामों का हम लेखा जोखा बताएंगे और अधिक से अधिक उनको सभी गरीब भाइयों को राशन मिल सके और निष्पक्ष रूप से मिले, जो आवश्यकता है, जिनको ज़रूरत है उसी को मिले। ऐसे हमारे कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता चिन्हित करके उनको वहाँ तक लाएंगे। और एक ये बहुत बड़ी योजना है प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से जो 80 करोड़ देश में जनता को राशन वितरित हो रहा है। ये एक हमारे प्रधानमंत्री की सोच हो सकती है, नहीं तो 70 साल से भी प्रधानमंत्री रहे हैं लेकिन किसी की सोच ऐसी नहीं रही जो गरीबों के बारे में सोचते हैं। पहला काम है ये, क्योंकि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कांग्रेस है जो नेताओं की पार्टी है। तो उसका विघटन कैसा हुआ ये हम सब देख रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कोविड-19 की जो तीसरी लहर की हम बात कर रहे हैं उसको हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने पहले से प्लानिंग कर रखी है और हमारे ज़िले के या अंदर बूथ तक के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी पूरा प्लान तैयार कर रखा है कि इसको किस प्रकार रोकना। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो वैक्सीनेशन निःशुल्क हमारे प्रधानमंत्री जी ने चालू करा है वो करीब करीब हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में 80 से 90% ये वैक्सीनेशन हो चुका है। और जिन लोगों ने WHO ने भी कहा है कि वैक्सीन ली है उस पर महामारी कम असर करेगी, तो 80% 90% ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन हो चुका है। और उसके बाद भी पार्टी का दिशा निर्देश है हर कार्यकर्ताओं को कि इसका पालन करें और जहां
जिस गांव में हम निवास कर रहे हैं, जिस मतदान केंद्र पर निवास कर रहे हैं, वहाँ हमारा कार्यकर्ता मुस्तैदी से ये खड़ा हुआ है और इस कोविड के लिए सभी कार्यकर्ताओं को जागरूक कर रहा है और निश्चित मान के चलिए कि इसको रोकने में हम कहीं ना कहीं सफल होंगे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।